फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओस के बारे में। लेकिन उन आईपीओस के बारे में बात करेंगे जो दोस्तों आईपीओ आने वाले हैं विथ शेयर होल्डर कोटा। जी हाँ। अब शेयर होल्डर कोटा क्या होता है? जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओस के बारे में बात करेंगे, तो देखिए, शेयर होल्डर कोटा का मतलब वो है कि वो आईपीओस जिनकी ऑलरेडी कोई लिस्टेड कंपनी है। और उस लिस्टेड कंपनी से होगा क्या कि अगर आप वो लिस्टेड कंपनी खरीद लेते हैं तो जो आईपीओ आएगा उसमें आपको एक और कैटेगरी में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और वो कैटेगरी है शेयर होल्डर कोटा वाली। वैसे तो आपको पता ही है दोस्तों, आप जब भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो कैटेगरीज रहती है वो रहती है रिटेल, एचएनआई, राइट। इन दोनों में से कोई अप्लाई करना है एक में आपको। लेकिन अगर आपके पास उस आईपीओ का शेयर रहता है, मतलब उस लिस्टेड जो उसकी सब्सिडरी है या फिर जो उसकी पेरेंट है, उसका अगर शेयर रहता है, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। तो हम कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिनका जल्द हमको आईपीओ आता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर आप उनकी लिस्टेड कंपनी को खरीद लेते हैं, उसकी सब्सिडरी या फिर उसकी पेरेंट, तो आपको दोस्तों उसका फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है चैनल को, तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पहली कंपनी का जो नाम निकल कर आता है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। जी हाँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जो प्रिपेयर कर रहा है अपने आईपीओ के लिए, याद रखिएगा, इनके आईपीओ को सेबी के द्वारा अप्रूवल भी मिल चुका है। कंपनी ने ऑलरेडी दोस्तों अपनी डीआरएचपी जो फाइल करी थी उसको सेबी के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। नहीं, अब कंपनी को हरी झंडी मिल चुकी है सेबी से अपना आईपीओ लाने की। ये जो आईपीओ दोस्तों रहेगा, ये बहुत बड़ा आईपीओ रहेगा, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का जो आईपीओ है। जैसे आपको ने बताया, ये एक्सपेक्टेड था कि नवंबर के मंथ में हमको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में आईपीओ आपको ओपन भी होता हुआ देखने को मिल जाए। ये आईपीओ प्योर ओएफएस रहता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कोई भी, याद रखिएगा, इस आईपीओ में फ्रेश इशू का कंपोनेंट नहीं रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, 10,000 करोड़ का ये इशू रहेगा। जैसे मैंने कहा, एक प्योर ओएफएस जिसका साइज 10,000 करोड़ का रहने वाला है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इस आईपीओ में रखा गया शेयर होल्डर रिजर्वेशन। जी हाँ, इस आईपीओ में जो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स रहेंगे, अब सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक कब खरीदना है? अगर दोस्तों कंपनी ने आरएचपी फाइल कर दी और उसके बाद आप आईसीआईसीआई बैंक का शेयर खरीदेंगे, तो फिर याद रखिएगा आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अभी तक दोस्तों कंपनी के द्वारा, याद रखिएगा, आरएचपी फाइल नहीं की गई है, तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। कितने शेयर खरीदने हैं? सिर्फ एक। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई भी शेयर होल्डर कोटा पाने के लिए आपको सिर्फ एक शेयर होना आपके पास ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा शेयर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए याद रखिएगा, ये फायदा रहता हुआ देखने को मिलेगा कि वो शेयर होल्डर रिजर्वेशन में आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो बहुत जल्द हमको आईसीआईसीआई प्रू का आईपीओ देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए याद रखिएगा, आपको आईसीआईसीआई बैंक का शेयर होना ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरी कंपनी पे। दूसरी कंपनी है दोस्तों हीरो फिनकॉर्प। याद रखिएगा, इस आईपीओ को भी सेबी के द्वारा अप्रूव ऑलरेडी कर दिया गया है। ये कंपनी का दोस्तों आईपीओ लाने का काफ़ी समय से चल रहा है कि आईपीओ लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे। बट अभी दोस्तों, जो इस पूरे सेक्टर की कंपनीज है ना, उन्होंने अपने आईपीओ को थोड़ा सा डिले किया है। मतलब या तो काफ़ी कंपनीज ने प्लान ही ड्रॉप कर दिया कि वो अपना आईपीओ लेकर आए, या तो कुछ कंपनीज वेट एंड वॉच कर रही है और फिर जाकर अपना आईपीओ लेकर आएगी। बट हाँ, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि कब जाकर दोस्तों जो आईपीओ है वो हमको आता हुआ देखने को मिलेगा हीरो फिनकॉर्प का। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है। तो हीरो फिनकॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए एक शेयर खरीदना ज़रूरी है, वो है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प का। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प का अगर आपके पास शेयर रहेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, हीरो फिनकॉर्प में आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। यह आईपीओ दोस्तों काफ़ी अच्छा साइज का रहने वाला था, 3,668 करोड़ के आसपास का, जिसमें फ्रेश इशू भी रहता, ओएफएस भी रहता। जैसे मैंने कहा, सेबी ने ऑलरेडी दोस्तों इस आईपीओ को अप्रूवल दे दिया है, मतलब हरी झंडी दे दी है। अब बस कंपनी के ऊपर है कि कंपनी को कब अपना आईपीओ लेकर आना है, बिकॉज ऑलरेडी सेबी के द्वारा तो मंजूरी मिल चुकी। तो ये दोस्तों दूसरी कंपनी को याद रखिएगा, हीरो फिनकॉर्प के लिए आपको हीरो मोटोकॉर्प का शेयर खरीदना जरूरी। फिर आते हैं तीसरी कंपनी पे, और तीसरी कंपनी का नाम है दोस्तों भारत कुकिंग कोल। जी हाँ, बेसिकली भारत कुकिंग जो कोल है वो है दोस्तों सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया। जी हाँ, कोल इंडिया की याद रखिएगा, ये कंपनी जो है वो सब्सिडरी है। बेसिकली कोल इंडिया की दोस्तों दो सब्सिडरीज का आईपीओ है। पहली तो भारत कुकिंग कोल हो गया, और दूसरी है CMPDI। जी हाँ, ये एक और कंपनी है जिसको दोस्तों याद रखिएगा शेयर होल्डर कोटा रखा गया है, लेकिन इसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। पहली कंपनी पहले बात करते हैं, देन हम बात करेंगे दूसरे पे। तो दोस्तों, ये आईपीओ भी पूरा का पूरा ओएफएस रहता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा, शेयर होल्डर्स
जो है इसके वो है कोल इंडिया, क्योंकि प्रमोटर है कंपनी। 46.57 करोड़ याद रखिएगा इक्विटी बेची जाएगी, जो करीबन 10% होता है टोटल पेड अप कैपिटल का। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट आपका होता हुआ डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अभी तक जैसा मैंने कहा यहाँ पर जो अप्रूवल है वो दोस्तों मिल चुका है सेबी से, याद रखिएगा 19 सितंबर को मिल गया था। खबर ये आ रही है कि कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जी हाँ, दिसंबर के महीने में भारत कुकिंग कोल जो आईपीओ है वो बेसिकली आपको लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट अभी तक जो इसकी फर्दर डेट्स है वो निकाली नहीं गई है, मतलब अभी तक आरएसपी फाइल नहीं की गई, तो डेफिनेटली उसका वेट हमको करना पड़ेगा। बट जैसे मैंने कहा, भारत कुकिंग कोल और CMPDI ये भी दोस्तों एक और कंपनी है जिनका आईपीओ आपको जल्द आता हुआ देखने को मिलेगा। ये भी याद रखिएगा किसकी सब्सिडरी है, कोल इंडिया की। ये जो पर्पज़ है वही, ये भी एक पूरा का पूरा ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिए, कोल इंडिया की 2 सब्सिडरीज आपको बाजार में लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। इनकी तरह दोस्तों डीआरएसपी फाइल की गई थी मई 2025 में, लगभग आसपास ही फाइल की गई थी। बट जैसा मैंने कहा, अभी तक याद रखिएगा अप्रूवल नहीं मिला इनको, तो ये वेट हो रहा है। बट बहुत जल्द इसको भी अप्रूवल मिल सकता है। बट आपको इन दोनों में सिर्फ एक शेयर खरीदना है, कौन सा? कोल इंडिया। अगर आपने कोल इंडिया का शेयर खरीद लेते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी में आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और दोनों के लिए कितने शेयर खरीदने हैं? सिर्फ एक कोल इंडिया का आपको शेयर खरीदना है, तो उन दोनों आईपीओ के शेयर होल्डर कैटेगरी में आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगली कंपनी पे। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जी हाँ, इस आईपीओ को भी दोस्तों सेबी के द्वारा जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। ये आईपीओ फ्रेश इशू प्लस ओएफएस रहता हुआ देखने को मिलेगा। 1000 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो ओएफएस रहेगा 18.94 करोड़ इक्विटी शेयर्स का। ये जो आईपीओ है ये कंपनी लाना चाहती है टू फंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एक्सपांड करना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और बाकी के अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस। ये जो कंपनी दोस्तों ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये किसकी सब्सिडरी है? ये है दोस्तों सब्सिडरी ग्रीव्स कॉटन की। ठीक है, सो यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रीव्स कॉटन के शेयर होल्डर्स के लिए क्या रहेगा? फायदा रहेगा। क्यों? बिकॉज वो अप्लाई कर सकते हैं अगेन इन द कैटेगरी जो है शेयर होल्डर। जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी सेबी ने अप्रूवल कर दिया है, तो अब कंपनी के ऊपर है कि कंपनी को अपना आईपीओ लेकर आना है। तो बिल्कुल जल्द कंपनी का ये भी आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो इसमें भी आपको एक शेयर उसका खरीदना पड़ेगा। फिर आते हैं अगली कंपनी में, जिसका नाम है दोस्तों प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स। प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स दोस्तों करीबन 2700 करोड़ के आसपास का इशू होने वाला है। 1700 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो 1000 करोड़ के आसपास का ओएफएस। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स, याद रखिएगा इसकी क्या है? पेरेंट कंपनी, और ऑलरेडी लिस्टेड है ये भी। तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी रहेगी प्रेस्टीज एस्टेट के शेयर होल्डर्स के लिए। यह आईपीओ जैसा आपने बताया 2700 करोड़ के आसपास का रहता हुआ देखने को मिलेगा। 1 अगस्त 2025 को सेबी से अप्रूवल मिल गया था। खबर ये भी आ रही है कि ये भी दिसंबर के आसपास कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। बाकी कंपनी पैसा जुटा रही है ताकि अपने लोन्स को रीपे कर सके। कुछ एक्विजिशंस कंपनी को करने हैं, तो बाकी का जीसीपी आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। कहते हैं अगली कंपनी में, जिसका नाम है दोस्तों SIS कैश सर्विस। राइट, यह आईपीओ भी आपको जल्द आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ में करीबन 100 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू, तो ओएफएस 37 लाख शेयर्स का रहता हुआ देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखिए कि इस आईपीओ के अंदर जो अप्रूवल है सीबी का वो आ गया था 17 जुलाई को। राइट, 17 जुलाई को सीबी ने अप्रूवल दे दिया था। बट वही कंपनी वेट करेगी कब जाकर हम अपना आईपीओ लॉन्च करें। इस कंपनी की एक लिस्टेड कंपनी है जो है SIS लिमिटेड। राइट, तो SIS का शेयर आपको खरीदना पड़ेगा ताकि आप SIS कैश सर्विस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन लगा सके शेयर होल्डर कैटेगरी में। वहीं आखिरी कंपनी दोस्तों आ जाती है EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स। जी हाँ, जिसको पहले एडलवाइस अल्टरनेटिव एसेट एडवाइजर्स कहा जाता था, इसलिए इसका EAAA नाम हो चुका है। सो दोस्तों ये जो कंपनी है ये एक लीडिंग अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर, जो मैनेज करती है एसेट अक्रॉस प्राइवेट क्रेडिट, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो आईपीओ है दोस्तों ये करीबन 1500 करोड़ के आसपास का रहता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी ने, याद रखिएगा, डीआरएसपी फाइल की थी सेबी में, और बाद में वापस से रीफाइल करनी पड़ी क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशन आए थे रेगुलेटर से। आईपीओ बताया जा रहा था कि लेट 2025 में आ जाएगा, बट हाँ इनका भी आईपीओ ऐसा बताया जा रहा है कि आ सकता है। यह बात ध्यान रखिए, EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स के लिए आपको शेयर खरीदना पड़ेगा एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का। बट हाँ, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा इसके आईपीओ के लिए, थोड़ा सा समय है, उसके बाद जाकर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ 8 कंपनीज थी जिनके 7 शेयर्स थे, क्योंकि कोल इंडिया दोनों का एक ही है तो इसलिए। तो ये 7 शेयर याद रखिएगा, अगर आप खरीद लेते तो आपको क्या होगा? मौका मिलेगा शेयर होल्डर कैटेगरी में। ज़रूर अभी नहीं आपको चाहना तो बिल्कुल आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, थोड़ा बहुत समय देख सकते हैं कि जब आईपीओ आ रहा होगा नज़दीक तब आपको मैं एक और बार अपडेट कर दूंगा। लेकिन हाँ, सबका सिर्फ एक एक शेयर खरीदना दोस्तों महत्वपूर्ण है ताकि आप उस आईपीओ में अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।